देव जी की आराधना करते हुए एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वह यज्ञ जब आरंभ हुआ तब महर्षियों को सर्वथा आश्चर्यजनक जान पड़ा। तदनंतर समय बीतने पर जब प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वायुदेव स्वयं वहां पधारे। उनको आया देख दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले वे मुनि ब्रह्मा जी की बात को याद करके अनुपम हर्ष का अनुभव करने लगे। उन सब ने उठकर आकाश जन्मा वायु देवता को प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए एक सोने का बना हुआ आसन दिया। अब देखो इसमें वायुदेव की बात बता रहे हैं, जल देवता क्यों नहीं बताया? वो इसलिए क्योंकि पहले आकाश था, आकाश के बाद वायु की उत्पत्ति होती है और वायु है जिसको हमें पता लगता है। आकाश का तो पता ही नहीं लगता, आकाश को तो हम देख ही नहीं सकते, लेकिन वायु का जो है स्पर्श तो होता है, पता लग जाता है कि कुछ है। तो पहली अनुभूति किससे होती है? अनुभव जिससे होता है वो होता है वायु। तो वायु का अनुभव हो गया, फिर उसके बाद जो अनुभव में नहीं आता है उसकी तरफ जाते हैं। तो इसलिए वायु देवता की उत्पत्ति बताई और वायु देवता ही फिर उनको ज्ञान देते हैं, क्योंकि वायु ही आकाश के सबसे नज़दीक होती है। अब जैसे हम 30-22 में रहते हैं तो सेकंड फ्लोर पे है, तो फर्स्ट फ्लोर वाले को हम अच्छा जानते होंगे, 30-24 वाला थोड़े जानेगा, जो पास में रहेगा वो जानता है। जैसे माँ अपने बेटे को ज़्यादा जानते हैं पिता से भी, तो जो नज़दीक होता है वो ही जानता है। तो वायु देवता ही आकाश के सबसे नज़दीक है, जो ब्रह्मा का निवास स्थान है। भगवान शिव है जो स्वयं, वो उनके नज़दीक वायु है। तो जो उनके बारे में जानता है वो आके बताएगा, वो दिखा नहीं सकता कि ऐसे ऐसे, वो बता सकता है। अब जैसे कि हमारे दर्द हो जाए, मेरे दर्द होगा तो मैं बताऊंगा मेरे दर्द हो रहा है, पर किसी और के तो हो नहीं रहा होगा, जिसके दर्द होगा वो ही बताएगा। तो वो है अनुभव। और यही होता है कि वायु जो है वो तो देखता है, वो अपना अनुभव बताता है, बता देगा, फिर अनुभव करना दूसरे का काम है। सवाल जवाब कर लो, तो इसमें सारे सवाल जवाब ही चलते हैं हमारे इसमें। हमारे यहाँ सवाल करने पे कोई सजा नहीं है, सवाल करने चाहिए। उनको आया देख दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले वे मुनि ब्रह्मा जी की बात को याद करके अनुपम हर्ष का अनुभव करने लगे। उन सब ने उठकर आकाश जन्मा वायु देवता को देखा। बोले ना आकाश जन्मा, वायु की उत्पत्ति आकाश से होती है। आकाश जन्मा वायु देवता को प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए एक सोने का बना हुआ आसन दिया। वायु देवता उस आसन पर बैठे। मुनियों ने उनकी विधिवत पूजा की। तदनंतर उन सबका अभिनंदन करके वे कुशल मंगल पूछने लगे। वायु देवता बोले, ब्राह्मणों, उस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण होने तक तुम सब लोग सकुशल रहना। यज्ञ हंता देवद्रोही दैत्यों ने तुम्हें बाधा तो नहीं पहुंचाई? तुम्हें कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा? तुम्हारे यज्ञ में कोई दोष तो नहीं आया? क्या तुम लोगों ने स्तोत्र और शस्त्र ग्रोह द्वारा देवताओं का तथा पितृकर्मों द्वारा पितरों का भलीभांति पूजन करके यज्ञ विधि का अनुष्ठान भलीभांति संपन्न किया? उस महायज्ञ की समाप्ति हो जाने पर अब आप लोग क्या करना चाहते हैं? मुनियों ने कहा, प्रभु, हमारे कल्याण की वृद्धि के लिए जब आप स्वयं यहाँ आ गए हैं तब अब हमारा सब प्रकार से कुशल मंगल ही है तथा हमारी तपस्या भी उत्तम होगी। अब पहले का वृत्तांत सुनिए। हमारा हृदय अज्ञान अंधकार से आक्रांत हो गया था, तब हमने विज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्व काल में प्रजापति की उपासना की। शरणागत वत्सल प्रजापति ने हम शरणागतों पर कृपा करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मणों, रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं, वे ही परम कारण हैं, उन्हें तर्क से नहीं जाना जा सकता। भक्तिमान पुरुष ही उनके स्वरूप को ठीक ठीक देखता और समझता है। भक्ति भी उनकी कृपा से ही मिलती है और उस कृपा से ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। अतः उनकी कृपा प्रसाद को प्राप्त करने के लिए तुम लोग नैमिषारण्य में यज्ञ का आयोजन करो। दीर्घ काल तक चलने वाले उस यज्ञ के द्वारा परम कारण रुद्रदेव की आराधना करो। यज्ञ के अंत में उन रुद्रदेव के कृपा प्रसाद से वायु देवता वहां पधारेंगे। उनके मुख से वहां तुम्हें ज्ञान लाभ होगा और उससे कल्याण की प्राप्ति होगी। महाभाग, ऐसा आदेश देकर परमेष्ठी ने हम सबको यहाँ भेजा। हम इस देश में आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक दीर्घकालिक यज्ञ के अनुष्ठान में लगे रहे हैं। अतः इस समय आपके आगमन के लिए सिवा हमारे लिए दूसरी कोई प्रार्थनीय वस्तु नहीं है। दीर्घ काल से यज्ञ अनुष्ठान में लगे हुए उन महर्षियों का यह पुरातन वृतांत सुनकर वायु देवता मन ही मन प्रसन्न हो मुनियों से घिरे हुए वहां बैठे रहे। फिर उन सब के पूछने पर उनके भक्तिभाव की वृद्धि के लिए उन्होंने भगवान शंकर के सृष्टि आदि ऐश्वर्य को संक्षेप से बताया। नैमिषारण्य के ऋषियों ने पूछा, देव, आपने ईश्वर विषय ज्ञान कैसे प्राप्त किया तथा आप अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के शिष्य किस प्रकार हुए? वायु देवता बोले, महर्षियों,
19वें कल्प का नाम श्वेत लोहित कल्प समझना चाहिए। उसी कल्प में चतुर्मुख ब्रह्मा ने सृष्टि की कामना से तपस्या की। उनकी उस तीव्र तपस्या से संतुष्ट हो स्वयं उनके पिता देव महेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया। वे दिव्य कुमार अवस्था से युक्त रूप धारण करके रूपवाणों में श्रेष्ठ श्वेत नामक मुनि होकर दिव्य वाणी बोलते उनके सामने उपस्थित हुए। वेदों के अधिपति तथा सबके पालक पिता महेश्वर का दर्शन करके गायत्री सहित ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं से उत्तम ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान पाकर विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा संपूर्ण चराचर भूतों की सृष्टि करने लगे। साक्षात परमेश्वर शिव से सुनकर ब्रह्मा जी ने अमृत स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए मैंने तपस्या के बल से उन्हीं के मुख से उस ज्ञान को उपलब्ध किया। मुनियों ने पूछा, आपने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जो सत्य से भी परम सत्य एवं शुभ है तथा जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परम आनंद को प्राप्त करता है? वायु देवता बोले, महर्षियों, मैंने पूर्व काल में पशुपाश और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया है, सुख चाहने वाले पुरुष को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से ही दूर होता है। वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है। वस्तु के 3 भेद माने गए हैं, जड़, चेतन और उन दोनों का नियंता। इन्हीं तीनों को कर्म से पाश, पशु तथा पशुपति कहते हैं। तो जो जड़ चीज है वो पाश और जो चेतन चीज है वो पशु जीव और उनको अपने नियंत्रण में रखने वाले पशुपति नियंता। तत्वज्ञ पुरुष प्राय उन्हीं 3 तत्वों को क्षर, अक्षर तथा उन दोनों से अतीत कहते हैं। ये गीता की बात है कि गीता पढ़ेंगे तो उसमें 4 अक्षर अव्यय बताए गए। तो मतलब चीज एक है, अलग अलग नाम से मिल रही है। अक्षर ही पशु कहा गया है। क्षर तत्व का ही नाम पाश है तथा क्षर और अक्षर दोनों से परे जो परम तत्व है उसी को पति या पशुपति कहते हैं। प्रकृति को ही क्षर कहा गया है, पुरुष को ही अक्षर कहते हैं और जो इन दोनों को प्रेरित करता है वह क्षर और अक्षर इन दोनों से भिन्न तत्व परमेश्वर कहा गया है। माया का ही नाम प्रकृति है। अब देखो, प्रकृति का नाम भी माया कह दिया और हम कह देते हैं कि सब कुछ माया है, मतलब बेकार समझते हैं कि भाई जो कुछ नहीं है उसको माया कहते हैं। पर माया एक ऐसी चीज है जिसे सब चीजें बनती हैं। प्रकृति, माया का दूसरा नाम क्या बोल दिया इन्होंने? प्रकृति। पुरुष उस माया से आवृत है और प्रकृति के अंदर पुरुष है। मल और कर्म के द्वारा प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होता है। मल और कर्म के द्वारा प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होता है। तो ये 2 चीजें हैं जिससे जीव जो है प्रकृति के साथ जुड़ा रहता है, कर्म से, और फिर एक कर्म का फल होता है जो वो करता है, मल। मतलब कि जो हम निकालते हैं बाहर उसको मल कहते हैं। पसीना भी जैसे शरीर का मल हो गया, आंसू भी मल हो जाते हैं, ऐसे हम जो कर्म करते हैं वो हमारा मल हो जाता है, कर्म के फल। शिव ही उन दोनों के प्रेरक ईश्वर है। माया महेश्वर की शक्ति है। चित स्वरूप जीव उस माया से आवृत है। चेतन जीव को आच्छादित करने वाला अज्ञान में पाश ही मल कहलाता है। उसमें शुद्ध हो जाने पर जीव स्वतः शिव हो जाता है। वह विशुद्ध ही शिवत्व है। तो यानी कि ये कह रहे हैं कि जीव जब तक पाश में बंधा हुआ है तब तक वो मल से आवृत रहता है, माया से आवृत रहता है, और जैसे ही वो पाश छूट जाता है तो वो खुद शिव बन जाता है, क्योंकि जो तीनों है वो सब शिव ही है। यह विशुद्ध ही शिव तत्व है। मुनियों ने पूछा, सर्वव्यापी चेतन को माया किस हेतु से आवृत करती है? किस लिए पुरुष को आवरण प्राप्त होता है और किस उपाय से उसका निवारण होगा? कि भाई किस लिए हम सबको माया में रहना पड़ता है और क्यों हमें ये आवरण होता है, इसका क्या उपाय है कि क्या करें? वायु देवता बोले, व्यापक तत्व को भी आंशिक आवरण प्राप्त होता है क्योंकि कला आदि भी व्यापक हैं। भोग के लिए किया गया कर्म ही उस आवरण में कारण है। मल का नाश होने से वह आवरण दूर हो जाता है। कला, विद्या, राग, काल और नियति, इन्हीं को कला कहते हैं। कर्म फल का जो उपभोग करता है उसी का नाम पुरुष है। कर्म 2 प्रकार के हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख है। कर्म अनादि है और फल का उपभोग कर लेने पर उनका अंत हो जाता है। यद्यपि जड़ कर्म का चेतन आत्मा से कुछ संबंध नहीं है, तथापि अज्ञानवश जीव ने उसे अपने आप में मान रखा है कि वे हम जो भी कर्म करते हैं हम सोचते हैं कि हमने कर दिया, उसने कर दिया, तो हम उसको जोड़ के रखते हैं अपने आप के साथ, तो इसलिए बंधे रहते हैं अज्ञानवश उस पाश के द्वारा। इसलिए ये दिक्कत हो जाती है कि हम जो है ये कहते हैं कि तो मैं कर रहा हूँ, ये तो मैंने कर दिया, ये उसने बुरा बोल दिया, ये बुरा। तो ये चीजें जो है सोचने पे हैं।
आप जैसा सोचोगे वैसा ही हो जाएगा। अब जैसे सृष्टि की रचना इसमें भी बताया गया संकल्प से होती है। जब शिव संकल्प करते हैं तो सृष्टि होती है, संकल्प मन में आता है, तो जैसा विचार आया वैसे हो जाएगा। अब दूसरा कुछ भी कह रहा है, हमारे अंदर कैसा विचार आ रहा है उससे हमारी सृष्टि बननी शुरू हो जाएगी। भाई कोई बुरा बोल रहा है, हमारे मन में बुरा विचार आया, हमने उसको बोल दिया। एक तो आता है, एक रोक लेता है आदमी, एक नहीं रोकता है, वो बोल देता है। तो वो मानसिक विचार, मानसिक कर्म हो जाता है, वैचारिक कर्म हो जाता है, फिर वो एक शारीरिक कर्म हो जाता है। कोई वो हाथ भी उठा देता है बुरा मान के। तो तीनों तरह के कर्म बंधे हुए रहते हैं। तो भोग कर्म का विनाश करने वाला है। तो कर्म का भोग करते रहेंगे तो उसका विनाश होता रहेगा। प्रकृति को भोग्य कहते हैं और भोग का साधन है शरीर। प्रकृति को भोगते हैं हम और शरीर जो है इसका साधन है। तो जिसके पास शरीर है वही प्रकृति का भोग कर सकता है। बाह्य इंद्रिया और अंतःकरण उसके द्वार हैं। अतिशय भक्ति भाव से उपलब्ध हुए महेश्वर की कृपा प्रसाद से मल का नाश होता है और मल का नाश हो जाने पर पुरुष निर्मल शिव के समान हो जाता है। विद्या पुरुष की ज्ञान शक्ति को और कला उसकी क्रिया शक्ति को अभिव्यक्त करती है। राग भोग्य वस्तु के लिए क्रिया में प्रवृत्त करने वाला होता है। राग, ये गाने वाला राग ने, राग मतलब जैसे जिसको अंग्रेजी में अटैचमेंट बोल देते हैं कि भाई कोई भी चीज हो गई, कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज है, किसी को अच्छी लगेगी, कोई बुरी लगेगी, तो वो राग ही हो गया। दोनों के लिए वो राग है कि उसका उसके साथ अटैचमेंट हो गया। अब जैसे माँ का पुत्र के लिए होता है, वो राग है। किसी की चीज को देख के अच्छा नहीं लगता है, वो भी उसका राग है, क्योंकि उसने उसको जोड़ दिया ना, उसके साथ जोड़ते ही राग हो गया। चाहे आपने उसको अच्छे तरीके से जोड़ा या बुरे तरीके से जोड़ा। जैसे कि कपड़ा सील दिया, कोई बढ़िया सील रहा है, कोई अच्छा सील रहा है, कपड़ा तो सिल गया। तो ये राग को वो सीलना समझ लो। तो जैसे ही किसी चीज के साथ ऐसा संबंध स्थापित करेंगे तो वो राग हो जाता है, चाहे वो द्वेष की भावना से हो, चाहे वो प्रेम की भावना से हो। तो भोग्य वस्तुओं के लिए क्रिया में प्रवृत्त करने वाला था। तो जब राग हो जाता है तभी आगे काम होता है। जब किसी से प्रेम होता है तो उससे व्यवहार शुरू हो जाता है, या किसी से क्रोध आता है तो भी व्यवहार शुरू हो जाता है। तो क्रिया में प्रवृत्त होने लगते हैं। काल उसमें अवच्छेदक होता है और नियति उसे नियंत्रण में रखने वाली होती है। अव्यक्त रूप जो कारण है वह त्रिगुणमय है, उसी से जड़ जगत की उत्पत्ति होती है और उसी में उसका लय होता है। तत्व चिंतक पुरुष उस अव्यक्त को ही प्रधान और प्रकृति कहते हैं। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। तिल में तेल की भांति वे प्रकृति में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। अब जैसे तिल है, तिल में तेल दिखता ही नहीं, कोई कह नहीं सकता तेल है, बहुत रगड़ने पे तेल निकलता है। या जैसे कह लो दूध में घी है, अब किसी को दूध दिखा दो, किसी को पता ही ना हो कि घी कैसे निकलता है, कह दो भाई इसमें घी है, उसको पता ही नहीं लगेगा। लेकिन उसमें कुछ क्रिया करेंगे तो उसमें घी की उत्पत्ति हो जाएगी। ऐसे तिल है, तिल में तेल हमेशा रहता है, लेकिन इतने सूक्ष्म रूप से रहता है कि वो दिखाई नहीं देता। तो ऐसे ही ये तीनों गुण रहते हैं। तो ये हमारा तेल है, हमारे मन का तेल है ये तीनों गुण। तो मन को जितना रगड़ोगे ये तीनों गुण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। सुख और उसके हेतु को संक्षेप से सात्विक कहा गया है। दुख और उसके हेतु राजस कार्य हैं तथा जड़ता और मोह वे तमोगुण के कार्य हैं। तो ये बता दिया कि तीनों गुण का कार्य क्या क्या है, कि एक सुख लाता है, एक दुख लाता है, और एक जो है बीच में रखता है, जड़, ना सुख ना दुख, किसी से कोई लेना देना नहीं। तो वे तमोगुण के कार्य हैं। सात्विकी वृत्ति उधर को ले जाने वाली है, तामसी वृत्ति अधोगति में डालने वाली है तथा राजसी वृत्ति मध्यम स्थिति में रखने वाली है। कि सात्विकी वृत्ति जो है आदमी को ऊर्ध्व मार्ग पे लेके जाएगी। ऊर्ध्व मार्ग का मतलब अगर अर्थ देखे तो यही होता है कि ऊपर ले जाने वाली है, लेकिन असलियत में ऊपर, ये ऊपर वाला ऊपर नहीं कि भाई ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे चले गए या फिर टीडीआई में चले गए तो 12वें फ्लोर पे हो गई ऊर्ध्व गति, मोक्ष प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं है। ऊर्ध्व गति का मतलब है कि भगवान के रास्ते की तरफ जाना, क्योंकि उससे ऊंचा कोई है नहीं। अब वो भगवान ये थोड़ा कि ऊपर ही हो। अब पृथ्वी के तो नीचे भी आकाश है, पृथ्वी तो गोल है। अब अमेरिका में लोग रह रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा कि पीछे आकाश नहीं, आकाश तो चारों तरफ है, परमात्मा हर तरफ है। तो ऊर्ध्व गति का मतलब है परमात्मा के मार्ग की तरफ जो आपको ले जाएगा। तो वो सात्विक कार्य होगा, जो सात्विक कार्य करेगा वो ले जाएगा। और जो तामसी वृत्ति होगी वो अधोगति में डालेगी। अधोगति में मतलब क्या है कि परमात्मा के मार्ग से डिगाने वाली। और राजसी वृत्ति आपको मध्य में रखेगी, वो बीच में रखेगी, भाई उधर जाऊं इधर जाऊं, मुरतल चौक जाऊं कि भाई बालगढ़ कहाँ जाऊं, बीच में घूमता रहे। इस तरह से 5 तन्मात्राएं
पांच भूत, पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया तथा प्रधान महत तत्व बुद्धि, अहंकार और मन, ये चार अंतःकरण सब मिलकर 24 तत्व होते हैं। इस प्रकार संक्षेप से ही विकार सहित अव्यक्त प्रकृति का वर्णन कर दिया गया। तो ये विकार सहित अव्यक्त प्रकृति है जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसके अंदर ये 24 चीजें रहती हैं, 24 तत्व हैं। कारण अवस्था में रहने पर ही इसे अव्यक्त कहते हैं। जैसे बीज है, उसमें से पेड़ नहीं निकला तो वो बीज कारण अवस्था में पड़ा है, उसके अंदर वृक्ष है पर अभी उसको वो परिस्थितियां नहीं मिली कि जिससे वृक्ष बन जाए। भाई पानी नहीं मिला, मिट्टी नहीं मिली, ऐसी प्रकृति रहती है अव्यक्त रूप से, अभी वो व्यक्त नहीं हुई। तो ये 24 चीजें हमेशा रहती है। ब्रह्मांड खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए, ये 24 तत्व हमेशा रहते हैं। ये रहते हैं तभी दूसरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है, दूसरी सृष्टि आती है। कारण अवस्था में रहने पर ही इसे अव्यक्त कहते हैं। और शरीर आदि के रूप में जब वह कार्य अवस्था को प्राप्त होता है तब उसकी व्यक्त संज्ञा हो जाती है। तो जब कार्य अवस्था को प्राप्त होता है, इसका कार्य क्या है? शरीर की उत्पत्ति। सारे शरीर 84 लाख योनियां जो बोली गई है वो सारे शरीर है। उसमें मनुष्य शरीर एक शरीर है। तो इसमें मनुष्य के बारे में बात नहीं हो रही, इसमें सारे जीव जंतुओं की बात हो रही है। कोई भी शरीर जो दिखता है नहीं दिखता है, हमारे शरीर के अंदर ही कितने रोगाणु कीटाणु विषाणु घूम रहे हैं, वे भी सारी योनियां हैं। ठीक इसी तरह से जैसे कारण अवस्था में स्थित होने पर जिसे हम मिट्टी कहते हैं, वही कार्य अवस्था में घट आदि नाम धारण कर लेता है। अब जैसे मिट्टी है, मिट्टी से कुछ भी बना लो, गमला बना लो, तो ये कह रहे हैं मिट्टी मिट्टी है, वो कारण अवस्था में पड़ी है। कुम्हार जब उसको घड़े में बना देगा तो हम कहते हैं उसने कार्य अवस्था में व्यक्त हो गई, तो उसने घट का या घड़े का रूप ले लिया। तो जैसे घट आदि कार्य मृत्यु का आदि कारण से अधिक भिन्न नहीं है, उसी प्रकार शरीर आदि व्यक्त पदार्थ अव्यक्त से अधिक भिन्न नहीं है। जैसे कि घड़ा बन गया मिट्टी से, मिट्टी तो घड़े में ही है, पर अभी घड़े को हम ये थोड़ा ही कहेंगे कि ये मिट्टी है। नाम आ गया, उसका नाम भी आ गया, रूप भी आ गया। तो व्यक्त होने का मतलब है कि जो चीज नहीं है उसका नाम आ जाए और रूप आ जाए। जब नाम रूप आ गया तो वो व्यक्त हो जाता है। इसलिए हम इतने सारे भगवानों को मानने वाले हैं। कोई भी नए नए भगवान हमारे आते रहते हैं और आते रहेंगे, क्योंकि जो प्रकृति है वो ऐसी है, वो चाहती है कि मैं व्यक्त हो जाऊं। तो जो सिर्फ अव्यक्त की पूजा करना चाहते हैं, जो दिखता ही नहीं, निराकार है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अंधा आदमी भी मचलता रहता है जिसकी आंख नहीं होती, बहरा आदमी भी मचलता रहता है कि मैं सुनूं, अंदर उसकी मचलन होती है। अंधे आदमी से भी पूछना, उसके अंदर हमेशा मचलन रहती है, तस्वीरें चलती रहती है अंदर। तो नाम रूप सत्यम, तो नाम रूप ही सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जैसे हम जैसे आप जैसे लोग हैं, हमेशा व्यक्त के द्वारा ही व्यक्त तक जाएंगे। जो स्थिति आ जाएगी वो व्यक्त से अव्यक्त ले जाने वाली आती है। जो अव्यक्त की तरफ जाता है सीधा, वो पागल हो जाता है। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो पागल हो जाते हैं, जो सोचते हैं कि निराकार की पूजा करो, कोई नाम नहीं है उसकी पूजा करो। वो संभव है ही नहीं, दिमाग उसको पागल कर देगा। इसलिए एकमात्र अव्यक्त ही कारण उनका आधारभूत शरीर तथा भोग्य वस्तु है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति से ही सब कुछ बनता है। वही अलग अलग नाम अलग अलग रूप ले लेती है। मुनियों ने पूछा, प्रभु बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से व्यतिरिक्त किसी आत्मा नामक वस्तु की वास्तविक स्थिति क्या है? कि आपने बुद्धि, इंद्रिय और शरीर बता दे, लेकिन इसके अतिरिक्त आत्मा नाम की कोई वस्तु है? वायु देवता बोले, महर्षियों, सर्वव्यापी चेतन का बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से पार्थक्य अवश्य है। आत्मा नामक कोई पदार्थ निश्चय ही विद्यमान है, परंतु उसकी सत्ता में किसी हेतु की उपलब्धि बहुत ही कठिन है। सत्पुरुष बुद्धि, इंद्रिय और शरीर को आत्मा नहीं मानते, क्योंकि स्मृति अनियत है तथा उसे संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव नहीं होता। इसलिए वेदों और वेदांतों में आत्मा को पूर्वानुभूत विषयों का स्मरण करता, संपूर्ण जेय पदार्थों में व्यापक तथा अंतर्यामी कहा जाता है। यह न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक ही है, न ऊपर है, न अगल में बगल में, न नीचे, न किसी स्थान विशेष में। यह संपूर्ण चल शरीरों में अविचल, निराकार एवं अविनाशी रूप से स्थित है। ज्ञानी पुरुष निरंतर विचार करने से उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर पाते हैं। तो ये आत्मा के बारे में बता रहे कि आत्मा क्या है। तो वायु देवता भी कहते हैं कि इसका जो है बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से ये अलग चीज है। अभी जैसे हमारे कई मत होते हैं, जैसे जैनी है या बुद्ध है, तो वो शरीर को आत्मा चीज को मानते ही नहीं। वो शरीर को, या जो ईसाई लोग हैं वो शरीर को सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि इन सब से परे भी एक चीज है, तो उसका नाम आत्मा रखा है, उस पदार्थ का नाम आत्मा है। और उन्होंने बताया
कि क्यों ये शरीर से अलग है, शरीर को आत्मा क्यों नहीं मान सकते। पुरुष का जो है शरीर कहा गया है, उससे बढ़कर अशुद्ध पराधीन दुखमय और